सभी को प्रणाम। बाबूजी, माता जी, मातरी, सभी को मेरा प्रणाम। एक बार गायत्री मंत्र से हम इसको प्रारंभ करते हैं। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, श्रद्धेय बाबूजी, वंदनीय मातरी, और आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को साधुवाद। आज हम यहाँ पढ़ने समझने के लिए आए हैं कि जो विज्ञान में कोश की जो सोहम साधना है, ये क्या है। इसके ऊपर जो सबसे पहले हम विज्ञान में कोश को देखें तो विज्ञान में कोश किसको बोलते हैं, कि विज्ञान है क्या। विज्ञान क्या है कि जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बचाता है, वो विज्ञान है। जिस मनोभूमि में पहुंचकर जब जीव ये अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, उस मनोभूमि को विज्ञान में कोश कहते हैं। उससे पहले की जो मनोभूमि है, उसमें जब मनुष्य जो है अन्य कोश में है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है कि वो अपने आप को स्त्री पुरुष, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, इस मनोभूमि में होता है। तब उसको बोलते हैं कि वो अन्य कोश में है। जब वो प्राणमय कोश की स्थिति में पहुंचता है, तब गुणों के आधार पर अपने अपना मूल्यांकन या अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करने लगता है। ये शिल्पी है, ये संगीतकार है, और ये वैज्ञानिक है, ये मूर्ख है, हम इस तरह की बातें करते हैं। और जब मनुष्य मनोमय कोश की स्थिति में पहुंचता है, तो उस समय कैसे उसकी स्थिति होती है, वो अपने आप को, वो दूसरों को किस रूप में देखता है। वो लोभी, दंभी, उदार, विषयी, संयमी, आस्तिक है, ये नास्तिक है, इस रूप में हम समझने लगते हैं। लेकिन जिस जिस भूमिका में जब मनुष्य ऐसा अनुभव करता है कि मैं शरीर से, गुणों से, अपने स्वभाव से ऊपर उठ गया हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं ईश्वर का राजकुमार हूँ। मैं तो वो अविनाशी आत्मा हूँ। जब मैं मनुष्य जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? मनुष्य को ईश्वर ने कैसे बनाया? एक अपना राजकुमार बनाकर उसने धरती पर उसको भेजा। जब हम राजकुमार हैं, तो क्या हम उस राजकुमार की पदवी को धारण करते हैं? एक जगह मुझे पढ़ने को मिला, ऑलवेज वियर यूर इनविजिबल क्राउन, कि वो इनविजिबल जो हमारा ताज है, जो राजकुमार को मिला है, क्या हम उसको पहने रहते हैं या हम उसको भूल गए हैं? तो ये जो है, हम कौन हैं, इस अपने आप को जानने के लिए हम जो हैं सोहम भाव में, सोहम साधना में आते हैं। इसके लिए यहाँ पे बताया गया। मेरे हाथ में आज 2-3 पुस्तक मैं लेके बैठी हूँ। एक सबसे पहले जो है गायत्री महाविज्ञान के अंदर जो सोहम साधना है, हम एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे एक दूसरे को पढ़ने, समझने, समझाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे है, जब आत्मा के जो सोहम साधना है गायत्री महाविज्ञान का 341 नंबर का पेज है, उसमें हम देख सकते हैं कि आत्मा के अंदर जब मनुष्य का सारा जो ज्ञान है, वो पूर्ण रूप से अंदर मौजूद है, विद्यमान है, और वो अपनी स्थिति को बताता भी रहता है। वो जो ज्ञान है वो बताता है, ताकि जिससे जो बुद्धि है वो भ्रमित ना हो और हम अपने स्वरूप को ना भूलें, हम भूल ना जाएं कि मैं कौन हूँ। जब हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो हम इस आवाज को जो आत्मा पुकार पुकार के बोलती है, उसको हम सुन सकते हैं, और उस आत्मा की जो अंदर का स्वरूप है उस तक हम पहुंच सकते हैं। और कैसे करते हैं, तो इसके लिए आचार्य जी ने यहाँ पर लिखा कि जब हम एक सांस लेते हैं, उस पर हम ध्यान कर रहे हैं, एक सांस पर। हम तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल अमन भैया कराएंगे। तो जब हम सांस लेते हैं, तो वायु जो है एक बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म ध्वनि के साथ हमारे अंदर प्रवेश करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें कैसी ध्वनि होती है? सो की ध्वनि के साथ वो अंदर जाती है। उसके बाद वो क्या होता है, सांस थोड़ा ठहर जाती है अंदर। तो एक स्वाभाविक रूप से वहां पर कुंभक होता है, एक विराम आ जाता है, विराम की अवस्था। सांस लिया, अंदर रुका। जब हम प्राणायाम करते हैं, तब तो हमें मालूम होता है कि मैंने सांस को रोका है, लेकिन स्वाभाविक रूप में भी ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और उसके बाद जब सांस हम बाहर निकलती है, ये अपने आप चल रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे।
जब बाहर निकलती है तो हंग जैसी ध्वनि जो है वो है। इन तीनों ध्वनियों पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो किसकी आवाज आती है? तो एक अजपा जप जो है, वो अजपा जाप वो हमारे अंदर निरंतर ही चलता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सो अहम साधना। इसके लिए एक प्रैक्टिकल दिया, उसको हम भैया पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं इसके अंदर जो है हमने 3 चीज़ें देखी, एक तो सो जब हम साँस ले रहे हैं, एक बीच में जब विराम आ रहा है और एक जब छोड़ रहे हैं तो हम। तो ये 3 चीज़ें जो हैं अ, स और हम। तो ये देखिए स जो है वो किसके लिए आया? परमात्मा के लिए, वो परमात्मा। और जब वायु बाहर निकले तो हंग, हंग जो है वो किसके लिए आया? जीव के लिए। और जब बीच में विराम आया तो वो है प्रकृति के लिए। जीव, ब्रह्म और प्रकृति, इन तीनों को ही हम यहाँ पर देखते हैं। ये इन तीनों का प्रतिनिधि हम जो इस रूप में इसके अंदर हमें बताया जाता है। तो इसको हमने यहाँ पे देखा। और जैसे जैसे ये तीनों जीव, ब्रह्म और प्रकृति, इन तीनों का एकत्रित हो जाना, इसके अंदर एक आत्म जागरण की ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे जैसे हम इस भाव में रहते हैं कि वो जो जीव है वो ही ब्रह्म है, जब इस भाव में आ जाते हैं तो हमारी साधना की उन्नति धीरे धीरे जो है बढ़ने लगती है। अब जब आत्मज्ञान आया, हमने उन्नति की, तो ऐसी स्थिति आती है कि हम जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके अंदर एक रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर एक जो है चौपाई और दोहा मुझे मिला। उसको उत्तरकांड के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर जो है तुलसीदास जी लिखते हैं, 117 नंबर का सोरठा है, उसके अंदर लिखते हैं, तेज राशि विज्ञानमय एहि विधि लैसे दीप, जरई मद आदिक सलभ सब, जात ही जास समीप। कहते हैं ये जो तेज की राशि विज्ञान में दीपक को हम जलाएं, इसके जलाने से क्या होगा? इसके समीप, ये दीपक को जलाने की बात कर रहे हैं। कौन सा दीपक? जो विज्ञान में दीप, इसको अपने अंदर जलाना। इसके जलते ही हमारे सारे मद और अहंकार ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक और आता है, उसमें एक चौपाई आती है, उसमें आता है, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोहि परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। कहते वो मैं ब्रह्म हूँ। ये जो शब्द है मैं, वो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म मैं ही हूँ। ये जो अखंड वृत्ति है, जो निरंतर जलती रहती है, ये वृत्ति एक वर्तिका के रूप में हम देख लेते हैं इसको। ये एक ऐसी वृत्ति है जो कि परम प्रचंड दीप की शिखा के रूप में जलती है। जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश हमारे अंदर फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। जब हमारे अंदर ये सोहम साधना फलित होती है तो उस समय हमारे अंदर किसका नाश होता है? ब्रह्म बुद्धि, ये जो भेद बुद्धि है, इसका नाश हो जाता है। तो ये हम अपना मूल्यांकन करने के लिए, क्या हमारे अंदर वो भ्रम का नाश हुआ? लेकिन यहीं तक तुलसीदास जी नहीं रुकते। देखिए हम कहाँ विषयों में, इस संसार में कैसे उलझ जाते हैं, इसी के साथ उन्होंने आगे भी बताया। देखिए क्या बताते हैं, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटे अपारा। और उन्होंने बताया कि जो अविद्या है, ये जो जिसको हम माया बोल देते हैं, अविद्या बोल देते हैं, संसार बोल देते हैं, इसका जो परिवार है वो बहुत प्रबल है। इसका परिवार क्या है? बहुत प्रबल। अब इसका जो है, जब इसके अंदर प्रकाश आया तो इसका अंधकार जो है वो मिटने लगता है। जब हमारे अंदर ये शिखा जब जल गई तो इसका अंधकार अपने आप से, जो जो संसार का अविद्या का परिवार अपने आप नष्ट होने लगता है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठे ग्रंथि निर्वार। अब अंधकार मिटा, प्रकाश हुआ, तब क्या हुआ? विज्ञान रूपी जो बुद्धि है वो प्रकाश को पा लेती है। जब प्रकाश अंदर आया तो हृदय की जो गांठें हैं वो अपने आप से खुलने लग जाती हैं। खुलने लग जानी चाहिए ना। अब हमारे अंदर प्रकाश आ गया, हमें सोहम
के बारे में पता चल गया, हमने उसको सांसों पे ध्यान करके भी हम सोहम वृत्ति को हम जान लिया हमने इसको, तो कहते हैं फिर तो गांठें खुलनी चाहिए। तो उसके ऊपर लिखते हैं, छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को, जो हमें गांठें अब दिखने लगी क्योंकि प्रकाश आ गया अंदर, जब प्रकाश आया तो अपना अज्ञान, अपना मोह, अपना ये जितना भी उलझने थी वो सब समाप्त होनी चाहिए थी। तो जो विज्ञान रूपी बुद्धि है उस गांठ को खोल दे, तब जीव जो है कृतार्थ हो जाए। यहाँ पे जो चर्चा चलती है वो कागभुसुंडी और गरुड़ जी की है। तो वो कहते हैं गरुड़ जी से कि गरुड़ जी, जब गांठ खुलने का समय आया तब हमारे पास आगे बहुत सारे विघ्न जो हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। किस रूप में विघ्न आते हैं? इसके लिए वो लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रेर्यो बो भाई, बुद्ध ही लोप दिखावे आई। ये जो रिद्धियां और सिद्धियां जो हैं ये आने लग जाती हैं। अब विज्ञान में कोश तक पहुंच गए, हमने सारे कोशों का जागरण हो गया, अब अंदर प्रकाश आने लगा। अब जब है यहाँ पर हटाना किसको था? अज्ञान रूपी गांठों को हटाना था। जो हमारे अंदर रज की, सत्य की और तम की गांठें पड़ गई उनको हटाना था। लेकिन होता क्या है, उस समय रिद्धियां और सिद्धियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारी पाचन शक्ति मजबूत हो चुकी होती है, हमारा जो मनोमय कोश भी सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ तो ऊपर उठ गए ना, अब तो हमें किसी तरीके से परिवर्तन, हम डिस्टर्ब नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो ऐसी स्थितियां में जब रिद्धियां और सिद्धियां आती हैं तो ये क्या करती हैं? बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। ये कितना सुंदर अच्छे से तरीके से उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया। जब ये हमें लोभ दिखाने लग गई तब क्या होता है? कल बल छल करि जाई समीपा, अचल वात बूझा वही दीपा। जो रिद्धियां और सिद्धियां हैं ये क्या करती हैं? छल से, बल से जो ज्ञान रूपी दिया जो अभी प्रकाशित हुआ था वो क्या होता है? वो अपने आंचल की हवा से बुझा देती हैं। अब हम यहाँ पर विषयों में जो है वापस फंस जाते हैं। अब उठना ऊपर था लेकिन हम यहीं पर, हमारी गति जो है वो यहाँ पर विज्ञान में कोश पर आकर नीचे की ओर चलने लग जाती है, रुक जाती है। क्योंकि ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये अपने आंचल की बड़ी सुंदर सुंदर हवाएं देते हैं और हम वहां पर रुक जाते हैं। देखिए आगे क्या लिखते हैं, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। अगर यदि बुद्धि समझदार है तो रिद्धियों सिद्धियों को कैसे जानती है? अनहित समझती है और उसकी ओर ताकती भी नहीं, देखती भी नहीं। तो बहोर सुर करे उपाधि, तब तब भी, अब यहाँ पर बुद्धि भी समझदार है, वो नहीं देखती रिद्धि और सिद्धियों को। अभी भी मनुष्य जो है अभी भी जंजाल में फंसा हुआ है। कैसे फंसा है? तो कहते हैं, तो बहोर सुर करे उपाधि। तब जो ये देवता है ना, देवता किसको बोला गया? हमारी इंद्रियों को ही बोला जाता है। ये जो इंद्रियां हैं ना, तब ये बड़ी उपाधि करती हैं, अर्थात बड़ा ही विघ्न डालती हैं। कैसे? इंद्रिये द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। कहते हैं इंद्रियों के द्वार ये किस रूप में है? हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। ये इंद्रियों के द्वार, ये इंद्रियां कैसी हैं? ये बाहर की ओर दिखती हैं, अनेक झरोखे हैं इसके अंदर। उस झरोखों पर ये जो देवता हैं, ये जो हैं विषय रूपी, ये जो देवता हैं ये आंखों में रूप आके घिर लेता है, जिह्वा को स्वाद रस आके घिर लेता है, त्वचा स्पर्श मांगने लगती है, तो अच्छे अच्छे स्पर्श चाहिए उसको। तो ये जो है, ये जो झरोखों पर देवता जो हैं वो अपना अड्डा जमा कर, ये बोलते हैं बैठे करी थाना, जैसे थाना बनाकर पुलिस बैठी होती है, यहाँ पर भी वो अपना अड्डा बनाकर जमा कर बैठ जाते हैं। जैसे ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही अपने किवाड़ों को खोल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कि हम जो हैं अभी उठने लगे थे सोहम के माध्यम से, लेकिन हम अभी वापस रिद्धियों और सिद्धियों को भी हमने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी हमारी जो तन मात्रा साधना है, यदि ये पूरी नहीं हुई तो हम वापस जो हैं नीचे की ओर खिसक जाते हैं धीरे से और हमें पता भी नहीं चलता। और फिर जो विज्ञान रूपी दीपक है यहाँ पे लिखते हैं वो बुझ जाता है। अब हमारा ज्ञान जो है बुझ गया। अब आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, ग्रंथे न छूटी मिटासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। गांठ भी नहीं छूटी, प्रकाश भी मिट गया और बुद्धि भी विषयों से व्याकुल हो गई। अब ये क्यों हुआ?
चलिए इसको देखते हैं अब हम कि ये क्यों हुआ और इसका कारण क्या है। इसका कारण ये हमें दिखता है कि हम जो है ज्ञान को हमने समझा नहीं। हम ज्ञान को एक जानकारी के स्तर तक हम ले लेते हैं। ज्ञान के लिए आचार्य जी ने यहाँ पे इसको इतना सुंदर एक प्रज्ञा उपनिषद के अंदर ज्ञान के बारे में और कर्म के बारे में और भक्ति के बारे में वहां पर लिखा। हम जब तक ज्ञान, कर्म और भक्ति, ज्ञान किसको बोला, स्कंद उपनिषद में आता है अभेद दर्शनम ज्ञानम। जैसे इसके अंदर आता है सबसे पहले कि मिटई भेद और भ्रम का नाश होता है। जब हम अपनी प्रवृत्तियों को उच्चतम कर लेते हैं, विज्ञान में कोष में पहुंच गए, सोहम साधना जो हमें भैया बताएंगे, बाबूजी अनेक बार बता चुके हैं, अनेक भैया ने बताया। तो जब हम इसको समझते हैं तो हमारे अंदर किसका नाश होना चाहिए था, भ्रम बुद्धि का, भेद बुद्धि का नाश होना चाहिए था। क्योंकि ज्ञान बोला ही किसको है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान किसी और को बोला ही नहीं। ज्ञान किसको बोला, आचार्य जी ने प्रज्ञा उपनिषद में भी लिखा कि जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, अपने कर्तव्य, अपने भविष्य की जानकारी होती है, उसका बोधत्व होता है। जब वो सुर्ति से उठकर जागृति में प्रवेश करता है, उसे हम ज्ञान बोलते हैं। हम ज्ञान को नहीं जानते, इसीलिए ये समस्याएं जो आती हैं हमारे पास आते हैं। हम ज्ञान केवल जानकारी तक, लेकिन यहाँ पर ज्ञान किसको बोला, स्कंद उपनिषद बोलता है अभेद दर्शनम ज्ञानम। ये जो 3 शब्द है ना, यदि हमने इसको अपने जीवन में उतार लिया, कोई भेद नहीं ना, यहाँ पर हमें शरीर का बोध है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं। अब उसके बाद मोटे पतले का भेद नहीं। जब अन्नमय कोश में हमने देखा था, प्राणमय कोश में हम कैसे देखते थे, ये लेखक है, ये वक्ता है, ये शिल्पी है, संगीतकार है, कोई भेद नहीं। मनोमय कोश पे आए तो कैसे कैसे थे हमारे पास, उसमें हम ये लोभी है, ये नास्तिक है, ये आस्तिक है, कितने भेद हम कर रहे थे। अभेद दर्शनम ज्ञानम, एक ही ज्ञान है जिसको हम अभेद के रूप में देखते हैं। अभी हम जब सोहम पढ़ रहे थे तो हमने 3 शब्दों को देखा, एक ब्रह्म और एक जीव और एक प्रकृति। तीन तीन चीजें, एक त्रिधा व्यवस्था है प्रकृति ईश्वर की बनी हुई, जिसमें जीव रहता है, ब्रह्म और प्रकृति। कहते हैं जब हम सांस खींचते हैं तब हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म। एक्सेल कर रहे हैं, सांस छोड़ते हैं तो अपने आप से हंग हो रहा है। और बीच में जो अभी हमने पढ़ा तो उसमें प्रकृति। ये जो चेतना है हमारे अंदर, इसकी भी 3 ही रूप हमें बताए गए, 3 निर्धारणाएं किस रूप में बताई गई। कहते हैं सबसे पहला ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। ये दोनों, ज्ञान कर्म और भक्ति। ज्ञान हमने समझा अभेद दर्शनम ज्ञानम। कर्म हम समझे कि जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, जो भी हमें जिम्मेवारी दी गई, अपने शरीर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, समाज से, राष्ट्र से संबंधित, जो भी हमारे उत्तरदायित्व हैं, उन्हें समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी और बहादुरी से उनको निभाना, ये हमारा क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ। अनासक्त भाव से काम करें तब हम समझेंगे कि हम एक अच्छे कर्म करने वाले हैं। जब तक आसक्ति है हमारी कि हमने तो ये किया था, हमें इसका फल मिलना चाहिए, जब तक हम इस संसार के बंधन में फंसे रहते हैं। जो तीसरी बात है, जब ज्ञान और कर्म ये दोनों ही अधूरे हैं, जब तक हमारे में भक्ति नहीं है। आगे तुलसीदास जी ने उसमें रामचरितमानस में बताया, आगे और भी था, हम समय की पाबंदी में पूरा नहीं लेते। तो उन्होंने बोला जब तक भक्ति का उदय नहीं होता, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति वहां पर बताया जाता है, भक्ति कहते हैं देने को, देने का नाम, प्रेम का नाम, आत्मीयता, इसको भक्ति की श्रेणी में रखा गया। ज्ञान और कर्म का समन्वय भक्ति की धारा के रूप में हमें दिखाई देता है। अब हम देने की बात, जो भक्त होता है वो सिर्फ देने की बात सोचता है। हम सोचें क्या दें, देने के लिए हमारे पास श्रम है, कौशल है, परामर्श है, मोटिवेशन है, हम क्या नहीं दे सकते, धन है, बल है, सामर्थ्य कितने सारे हैं। और ये जो है देने की हमारी जो एक इच्छा हमारे अंदर आए, उसको हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो भक्त की ओर चला। हम अब कितनी भी हम ये जो जब साधनाएं कर रहे हैं ना, इससे हमारा जो बिहेवियर है, हमारा व्यवहार है, समाज में रहने का एक जो तरीका है, वो बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता, हम कितने भी जप कर लें, वो ईश्वर गिनती करने वाला नहीं है। उसने अनगिनत जप दिए हैं, अनगिनत, अनतुली वायु दी है, अनतुला पानी दिया है, तो वो हम उसको गिनकर हम उसको रिझा नहीं सकते। वो इतना सरल नहीं हो सकता, उसको हम इस तरीके से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति किसका नाम है, प्रेम। और प्रेम क्या है, प्रेम ही परमेश्वर है। जब हम अपनी एक छोटी सी सीमाओं में रहते हैं, अपना एक जो है
प्रेम का दायरा एक सीमा सीमा में रखते हैं, इतने डायमीटर में मैंने प्रेम करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मोह बोल देंगे। और जब हम अपने डायमीटर को बढ़ा लें, पूरा विश्व मेरा परिवार है, तब हम बोलेंगे ये प्रेम की पराकाष्ठा है, इसमें सभी अपने हो जाते हैं, कोई भी पराया नहीं रहता। तब हम कहते हैं यही हूँ मैं। तब हम कह सकते हैं जब कोई पराया नहीं है, तब सो अहम, यही तो हूँ मैं। जब यही हूं मैं, तो इसके अंदर जब हमारे अंदर जीव और ब्रह्म की एकता हमें दिखाई जाए, अगर हमने इसको और समझना हो, तो जो ज्ञान खंड के पीछे परिशिष्ट दिया जाता है, उसके अंदर भी बहुत सुंदर एक उदाहरण के साथ हमें यहाँ पे व्याख्या मिलती है। अनेक शब्दों को उपनिषदों के उदाहरण के साथ आचार्य जी ने यहाँ परिशिष्ट में हमें बताया हुआ है, उसको भी हम खोलकर शब्दों के अर्थों को वहां देख सकते हैं। उसके अंदर ही मैंने यहाँ पे देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि जब जीव और ब्रह्म की एकता और अभेदता का जब हमें बोध हो जाता है, जब जीव जो है अज्ञान से ग्रसित होकर अपने को ब्रह्म से पृथक समझने लगता है, तब वो क्या होता है? जीव होता है। तो इसके अंदर इसको ही लेते हैं, इस पुस्तक में देखते हैं। तो ये परिशिष्ट है ज्ञान खंड का। उसके अंदर उसमें जो हमारा वेदांत है, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, उसके अंदर जो है कितनी शिक्षा देते हैं। सो अहम शिवो अहम तत् त्वम असि अहम ब्रह्म आस्मि। ये जो उपदेश है हमें वेदांत देता है, ये भाव जो है जब हमारी अनुभूति के स्तर पर हमारे अंदर उतरने लगते हैं, तब हम बोलेंगे हमारे अज्ञान का, अपने अंदर का हमारा जो तिमिर है, इसका नाश हो गया। कहते हैं सोहम साधना से साधक को ये बोध हो जाता है कि जीवो ब्रह्म एव न परा, कि जीव और ब्रह्म की एकता का बोध जब उसको हो जाता है, तब हम समझते हैं ये सो अहम जो साधना है ये पूरी हुई। वह चैतन्य ईश्वर जो है सोहम स्वरूप में है, तो वो एक, लेकिन अनेक रूपों में हमें दिखाई देता है, बहुविध बताया जाता है। तो इसका भी उदाहरण दिया, निरालंब उपनिषद का ये श्लोक है। और एक और उदाहरण दिया यहाँ पर स्कंद उपनिषद का। कहते हैं ये जो शरीर है वो क्या है? देवालय है, और उसमें ये जो जीव है वो ही तो शिव है। बस हम ये भूल जाते हैं, ये जो जीव है वो ही तो शिव है। कहते हैं जब मनुष्य का अज्ञान रूपी निर्माल्य दूर हो जाता है, तब सोहम भाव से उसको पूजना चाहिए। सबसे पहले जो अज्ञान रूपी माला हमने पहन रखी है, अज्ञान रूपी जो निर्माल्य है, इसको हटाना है, इसको उतार के फेंक देना है। जब ये हट जाएगी, तब हमारा सोहम भाव से हम उस ईश्वर को पूजेंगे, उस आत्म भाव को, उस ब्रह्म भाव को हम जानेंगे। देहो देवालय प्रोक्त सजीव केवला शिवा त्यजेत ज्ञान निर्माल्य सोहम भावेन पूजित। तो जो स्कंद उपनिषद है, इसके दो श्लोक जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मना, वो वाला सूत्र, और एक ये 10 नंबर का सूत्र कि ये जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं। जब तक वो बंधन में है, जब तक ये भाव है कि मैं तो शरीर नहीं, तो इसका भी बड़ा सुंदर इसमें स्कंद उपनिषद में एक और भी श्लोक आता है इसका, ये है इसका। वो कहते हैं कि जब बंधन में बंधा हुआ है, तब तक वो क्या है? जीव है। और जब वो बंधन से बाहर हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है? शिव हो जाता है। जीवा शिवा शिवो जीव सजीव केवला शिवा तुसेन बद्धो व्रीहि तस्या तुसा अभावेन तुंडला। मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है थोड़ी सी। तो कहते हैं जब ये तुषा आभे अभावेन, जब ऊपर का छिलका हट गया, तब हम क्या हो जाते हैं? तंडुल हो जाते हैं, चावल हो जाते हैं। और जब तक हम बंधन में हैं, तब तक हम धान कहलाते हैं। हमारे ऊपर एक छिलका आ गया, एक अज्ञान का आवरण आ गया। इस अज्ञान के आवरण को हटाना ही हम उससे सोचेंगे कि हम जो हैं बंधन मुक्त हो गए, हम मैं वही हूँ। थोड़ा जरा सा और 2 मिनट का और एक स्वाध्याय लेते हैं, इसको हटा देते हैं। एक और उपनिषद है जिसके अंदर बड़ी सुंदर व्याख्या मुझे मिली, तो वो है सर्व सारो उपनिषद। देखिए उसके अंदर क्या लिखा। इसके अंदर जो, अगर आपके पास पुस्तक है तो जरूर खोल लीजिए ज्ञान खंड में। सर्व सारो उपनिषद का 15 नंबर का श्लोक, 16 नंबर का, 17, 18, ये 4 श्लोक
इतनी सुंदर हैं और इसके अंदर हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 श्लोक लेते हैं, 3 ले लेते हैं, चलिए। कहते हैं जब हमारे अंदर ये भाव आ गया कि मैं तो वही हूँ, तब उस समय की उसका अनुभूति क्या होती है उस जीव की, कि जब उसके अंदर ये भाव आता है तब वो ऐसा बोलता है कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, अपने आप को वो अजन्मा मान लेता है। वो कहता है मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ, मैं तो प्राण और मन के बिना ही एक बहुत ही शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूँ, ऐसा साक्षी भाव में वो पहुंच जाता है और सदैव चित्त रूप में अवस्थित हूँ। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, मैं करता भी नहीं और मैं भोगता भी नहीं। अध्यात्म उपनिषद में भी आता है, अकर्ता अहम अभोक्ता अहम। मैं कौन हूँ, मैं तो केवल प्रकृति का साक्षी हूँ और मेरी समीपता के कारण ये जो देह है, ये जो सारी इंद्रियां हैं, ये किस तरह से व्यवहार करती हैं, सचेतन की तरह व्यवहार करती हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। जिस दिन मैं निकल गया इसके अंदर से, तो वो शरीर जो है वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। मेरे होने से ही वो सचेतन की तरह व्यवहार करता है। मैं कैसा हूँ, मैं स्थिर हूँ, नित्य हूँ, आनंद हूँ और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप से हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। अब जब ऐसी अनुभूति हो गई, तो उसके अंदर देखिए 2 श्लोक और भी इसके देखते हैं। कहते हैं समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है, मैं वही ब्रह्म हूँ। मैं आकाश वायु आदि नामों से जाना जाने वाला नहीं हूँ कि आप मुझे बोलो कि ये किरण है, ये अमन भैया हैं, ये नहीं नहीं, मैं किसी भी नाम में नहीं हूँ। मैं इन नामों से भी ऊपर हूँ। नाम को तो हमने मुंडक उपनिषद में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो नदियां हैं जब दौड़ी हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तब हम बता नहीं सकते कि कौन सी नदी का पानी है। मधुमक्खियां अनेक फूलों से अनेक रस इकट्ठा करती हैं, जब वो शहद बन जाता है तब हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर गुलाब के फूल की अधिकता है या गेंदे के फूल की अधिकता है, नहीं, वो एक समान हो जाता है। इसी प्रकार से नाम और रूप, यह तो मैं हूं ही नहीं, वो यहाँ बोल देता है। और कर्म, मैं कर्म भी नहीं हूं। मैं कैसा हूं, मैं सत्य हूं, चित्त हूं, आनंद स्वरूप, मैं ही ब्रह्म हूं। जब मैं ब्रह्म हूं तो उसकी स्थिति देखिए। कहते हैं जब मैं शरीर हूं ही नहीं, तो फिर मेरा जन्म और मरण हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? मैं प्राण नहीं हूं तो मुझे भूख और प्यास सता भी कैसे सकती है? क्यों सताए? जब मैं मन भी नहीं हूं तो मुझे शोक और मोह भी नहीं। जब हम अपने मनों में कोष से ऊपर उठ गए, तो शोक और मोह ये मुझे नहीं व्याप्त होता। मैं करता भी नहीं हूं, और फिर मेरी मुक्ति और बंधन किस तरह से हो? तो सो अहम, ये जो स्थिति है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। इसमें सब अपने आत्मवत सर्वभूतेषु, सिंपल अगर 2 शब्दों में समझना हो, तो सबके अंदर मैं और मेरे अंदर सब। इस रूप में हम समझे पूरा विश्व मेरा परिवार है, सब मेरे भाई बहन भाई हैं, सब मेरा ही परिवार है। अपने आप को एक विराट विस्तृत रूप में जब हम देखते हैं, तब हम समझेंगे कि हमने विज्ञान में कोश के इस लेवल को हमने पार किया। तो इस लेवल को पार करने के लिए अपने दृष्टिकोण को एक व्यापक, आचार्य जी ने जब प्रारंभ किया प्रज्ञा उपनिषद, उसका एक श्लोक बहुत ही सुंदर है। देवऋषि नारद पूछते हैं भगवान विष्णु से कि भगवान कोई सरल तरीका बता दीजिए ना, कि जिसे कुछ करना ना पड़े। तो भगवान ने बोले बिल्कुल सरल है, सिर्फ दृष्टिकोण में परिवर्तन, अपना एटीट्यूड बदलना होगा। अपने जो हम बिल्कुल नैरो माइंडेड थे, अब हमने ब्रॉड माइंड होना होगा। दृष्टिकोण, नजर बदल जाए तो नजारे ही बदल जाएंगे। नजरें बदलनी होंगी, नजारे भी बदल जाएंगे। और दूसरा, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। 2 तरीके, बस इसी के ऊपर पूरा प्रज्ञा उपनिषद जो है आधारित है। और इसी के माध्यम से हम इस सोहम साधना को भी हम समझ सकते हैं और इसका हम आगे बढ़ सकते हैं। जी भैया, यहीं तक रखती हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे आप हमें प्रैक्टिकल के माध्यम से हमें बताइए। जी भैया, थैंक यू बहुत बहुत इस अवसर के लिए। बाबूजी प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत आभार। अभी वैसे समय है, अगर आप भी और कुछ विषय लेना चाहते थे इसमें तो ले सकते हैं। तो ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोग जो है आप
15 मिनट के प्रैक्टिकल करेंगे इसमें। तो जी। चलिए, इसमें पहले हम लोग प्रैक्टिकल में ही आते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं कि समय कितना बचता है। जी। सभी को प्रणाम। आदरणीय बाबूजी, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। तो इसमें किरण दीदी ने बहुत ही सुंदर इसको ये बताया, और अलग अलग जगह से इसके उदाहरण लेकर उन्होंने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया, जो बहुत ही सुंदर था। इसमें रामायण का उदाहरण, स्कंदोपनिषद का उदाहरण, सर्वसारोपनिषद का उदाहरण, जगह जगह जो है स्वयं साधना की जो चर्चा इसमें बताई गई। तो दीदी ने इसको सबको, तो हम इससे समझ सकते हैं कि किरण दीदी की जो स्टडी का ये है कितना व्यापक है, और का स्कोप कितना व्यापक है, कितना पढ़ती हैं वो, कहाँ कहाँ से चीज़ों को पढ़ती हैं और उसमें से निकाल निकाल के लाती हैं। तो जिसे ये कहते हैं ना कि जीवन भर व्यक्ति को अध्ययनशील रहना चाहिए। तो दीदी की स्वाध्यायशीलता, अध्ययनशीलता और स्वाध्यायशीलता, ये अध्ययन करना, फिर उसको जो है ये देखना कि हमारे जीवन में कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है और कहाँ पर हम हैं इसको पढ़ने के बाद में। तो ये निश्चित ही ये हम लोग को सबको प्रेरणा देती है। तो दीदी को बहुत बहुत आभार इसके लिए कि आपने ये इस विषय को इतना बढ़िया लिया। हो सकता है कि मैं इतना विस्तार में इसको नहीं रखता, अगर मैं थ्योरी देता तो लेकिन दीदी ने बहुत ही विस्तार से इसको रखा है। तो जो तुलसीदास जी ने जिस स्थिति की बात ये कही है, तो ये ज्ञान की स्थिति है। और जिसको कहते हैं कि ज्ञान से अ, मनुष्य बहुत कुछ जान तो लेता है और एक स्थिति में आगे भी बढ़ जाता है, लेकिन जब तक वह ज्ञान विज्ञान के रूप में परिपक्व नहीं होता है, जिसको ये कहा गया यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च, अपने बारे में और संसार के बारे में यथावत पूरा ज्ञान, यथावत पूर्णतो ज्ञानम, पूरा ज्ञान हो। और ज्ञान कभी पढ़ने से नहीं आता है। हम लोग विज्ञान के छात्र हैं, तो विज्ञान में केवल थ्योरी नहीं होती है, उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। वहां पर अगर ये बताया जाता है कि चुंबक नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ बढ़ता है, तो उसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। हम सभी लोग उसका प्रैक्टिकल करते हैं। एक चुंबक हमें दिया जाता है और एक कंपास भी हमें दिया जाता है, और उस कंपास से हम लोग बना बना के देखते हैं। वो तितली जैसा बन जाता है कुछ, नॉर्थ से शुरू करके उसके साउथ पोल तक जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो वो चुंबक का जो चुंबकत्व है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ डाइवर्ट होता जाता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि चुंबक कैसे काम करता है। इसी तरीके से विज्ञान में कोश में प्रैक्टिकल अनुभव ही होता है। हम कहते हैं शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन इसका ये ज्ञान हो गया। इसका विशेष ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति वैसी सांसारिक परिस्थितियों में से होकर गुजरता है। और जब सांसारिक परिस्थितियों में से होकर गुजरता है, उस बीच में उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव रहते हैं, जो शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, संसार के स्तर पर जो जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, अगर उन उतार चढ़ावों के बीच में भी उसकी स्थिति सही बनी रहे और वो आत्मिक स्थिति में बना रहे, आनंद की स्थिति में बना रहे, इस बात को ना भूले कि हम शरीर नहीं है, सारी चीजें शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, हम आत्मा है। थोड़ी बहुत देर के लिए विस्मृति आ भी जाए,
पुनः जो है उसी शाश्वत ज्ञान का बोध उसको हो जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और इस संसार की उठापटक तो पदार्थों की परिवर्तन मात्रा है और ये चलती ही रहेगी। जब उस स्थिति में जाकर ये बोध रहता है, मान अपमान हानि लाभ, ये कहने में बहुत सरल है। बड़े बड़े व्यक्ति जो है इस स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति डावाडोल हो जाती है, उनके विश्वास लड़खड़ा जाते हैं, श्रद्धा लड़खड़ा जाती है। जब इन सारी स्थितियों को पार करता हुआ व्यक्ति चला जाता है, तब जाके इसमें कहना चाहिए कि उसका विज्ञानमय कोश परिष्कृत हो गया है। इस चीज को विज्ञान कहा जाता है। यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च न्यूनमित्यमेव विज्ञानम प्रोक्ता विज्ञान वेत्र भी। इसी को विज्ञान कहा जाता है, सही स्थिति का ज्ञान हो अपने बारे में। और ये मेरा और इस संसार का व्यवहार क्या है, मेरा और संसार का लेना देना क्या है, ये अगर वास्तविकता में अगर ये समझ में आ जाए। और ये वास्तविकता तब तक समझ नहीं आती है जब तक इसका प्रैक्टिकल ना हो, तभी हमारे ज्ञान की परीक्षा हो पाती है। पढ़ तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं तो कोई भी पुस्तकें हमारे पास नहीं होती है, ना कोई टीचर हमारे पास होता है। व्यक्ति को अपने ही प्रयास से वहां से निकलना होता है, परीक्षा पास करनी होती है। इसी प्रकार से जब वो संसारिक कष्ट कठिनाई में व्यक्ति फंसता है, संसार की आपाधापी में उठा पटक में फंसता है, कोई ज्ञान काम नहीं आता है। किसी प्रकार का भी किसी के उपदेश समझ में नहीं आते हैं। अपनी आत्मज्ञान ही उस समय व्यक्ति आत्मा के प्रकाश से ही वापस बाहर निकलता है। तब ये समझना चाहिए कि उस स्थिति में भी अगर आत्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, आत्मा की गाइडेंस मिल रही है, और व्यक्ति उस कठिन दौर में भी अपने आप को आनंदित बनाए हुए है, तो उस स्थिति में हमें सोच समझना चाहिए कि इसी को विज्ञान में कोश बोलते हैं। विशेष ज्ञान हो गया, यही विशेष ज्ञान है। और इस विशेष ज्ञान को हस्तगत अर्जित करने के लिए जो इसमें जो है, जिसमें चार जो इसके क्रिया योग बताए गए हैं, सोहम, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन। तो ये वाला जो है, ये चार के चार जो इसके क्रिया पक्ष हैं, ये हमारी इसी धारणा को मजबूत करने के लिए आते हैं। तो इसमें आज हम लोग, क्योंकि विज्ञान में कोश पे बहुत चर्चा हो चुकी है, इसमें दो कक्षाएं हमारी जो है, इसमें दो हमारे इसमें शिक्षकों ने बड़े ही इसको बड़े ही बढ़िया स्तर से ये कक्षाएं ली हैं। तो हम आज ये इसमें किरण दीदी ने सोहम साधना के लिए बताया, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और ये प्रैक्टिकल वास्तव में बड़ा ही ये सहायक है। जितना सरल है उतना ही व्यवहार में लाना इसको कठिन है। सरल कितना, सांस तो सभी को लेनी है और सांस की आवाज को सुनते रहो, कितना सरल है। इससे सरल कुछ हो सकता है क्या, कि सांस आना जाना तो बंद नहीं होना है और उसको सुनते रहो। लेकिन ये बात बनती नहीं है। ये केवल क्रिया पक्ष नहीं है, सोहम केवल क्रिया पक्ष नहीं है। कितना भी प्रयास करें, कितना भी हम क्रिया में लाने का कि हम सांस की ध्वनि को सुन रहे हैं, सो और हम, ये बात तब तक नहीं बनती है जब तक वास्तव में, जब सो कहते हैं तो परमात्मा तत्व को अपने ऊपर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं
अपने जीव भाव को विसर्जित कर रहे हैं। परमात्मा व सद्गुणों का समुच्चय, क्या हम अपने जीवन में जितनी अंशों में अपने जीवन में हम सद्गुणों को धारण करते जाते हैं, उतनी ही मात्रा में सुगम साधना हमारी सफल होती है। इसका पूर्वार्ध है सद्गुणों को अपने अंदर धारण करना, अच्छाइयों को अपने अंदर धारण करना, सत्प्रवृत्तियों को धारण करना। और इसका उत्तरार्ध जो है, अपने जो भी हमारे अंदर कषाय कल्मश है, जो भी हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनका त्याग करना। ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक पक्ष है सोहम का, कि हम अपना आधिपत्य जो बनाकर बैठे हुए थे अपने अपने मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, एक जीव का आधिपत्य बनाकर बैठे हुए थे, उसको हम लोग त्याग कर और अपने पूरे के पूरे समस्त अपने शरीर को, मन को हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं कि मेरा नहीं तुम्हारा है। और जब तक इसका व्यवहार रूप में प्रैक्टिकल नहीं होता, तब तक हमारा सोहम का क्रिया योग सिद्ध नहीं होता। ये कहना बहुत आसान है कि हम सोहम सोहम जप रहे हैं, अजपा जप रहे हैं, लेकिन ये बड़े काल में जो है सिद्ध हो पाता है। बड़े काल में व्यक्ति जब इससे गुजरता है, कई बार जो है कि इसको क्रिया को करते रहे तो बड़ा आसान है। बैठ के जब कर रहे थे उसको भी छोड़ दें आराम से, और क्या कहते हैं, अब इसको चलते फिरते सोहम सोहम होता रहेगा, अजपा गायत्री सिद्ध हो जाएगी। तो अजपा गायत्री इस तरीके से सिद्ध नहीं होती। उसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है। तो आइए अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो है जिस भी स्थिति में है, तो थोड़ा सा इसको आ, सुखासन में और कमर सीधी करके और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में किसी मुद्रा में रख सकते हैं, दोनों नेत्रों को बंद कर लें। ये स्थिति बना लें, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार का ध्यान है। और इस ध्यान में हम लोगों को सूक्ष्मतम ध्वनियों को पकड़ने के लिए जाना है। तो जब तक ये पोस्चर अलर्ट नहीं होंगे, इस पोस्चर में गुरुदेव कहते हैं ना कि सावधान करते हैं, सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, है ना, इस तरीके से कहते हैं। तो सारे के सारे बहिर्मुखी वृत्तियों को हम लोग सिकोड़ कर अपनी अंतर्मुखी वृत्तियों में हम लोग बदलते हुए चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्थिति को बना लेंगे, ध्यानात्मक स्थिति को। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले गहरी लंबी गहरी श्वास को लेने का प्रयास करें। पहला चरण, लंबी गहरी श्वास लें, क्योंकि हर श्वास के साथ में, अंदर जाती हुई सांस के साथ में, श्वास के साथ में सो की ध्वनि होती है, सो की ध्वनि सुनाई देती है। और बाहर जाती हुई श्वास के साथ में हम की ध्वनि सुनाई देती है। तो जितनी हमारी श्वास और प्रश्वास लंबे रहेंगे, उतना ही हम स्पष्टता से इस ध्वनि को सुन पाएंगे। ध्यान दें कि स्थूल कर्णेंद्रियों से ये ध्वनि सुनने में नहीं आती है। सूक्ष्म, ये सूक्ष्म स्वर है, सूक्ष्म स्वर को सुनने का इसमें हम लोग प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ेंगे। पहले केवल क्रिया पर, केवल और केवल इस क्रिया पर ध्यान देने का प्रयास करें। श्वास भरें और छोड़ें। शांत और स्थिर चित्त से इस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें।
श्वास के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। अंदर जाती हुई श्वास के साथ सो की ध्वनि और बाहर जाती हुई श्वास के साथ में हम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अपने ध्यान को हृदय चक्र में अवस्थित, हृदय स्थान पर अवस्थित सूर्य चक्र में ले आने का प्रयास करें। हृदय में प्रकाशवान सूर्य का ध्यान करें और श्वास भरते हुए सो की ध्वनि के साथ में ये भाव करें कि ये हृदय अवस्थित प्रकाश, सूर्य चक्र का प्रकाश, ये आत्मा का स्फुलिंग है। यही आत्मिक प्रकाश है जिसको मैं अपने हृदय में अनुभव कर रहा हूँ। सो की ध्वनि के साथ में उस प्रकाश को, उस तेज को यह अनुभव करें कि यही परमात्मा है। श्वास भरें, उस तेज को अनुभव करें कि यही परमात्मा का तेज है। तो के बाद में हम की ध्वनि से पहले बीच गैप में कि ही परमात्मा ही मैं हूं। अब हम के साथ जो श्वास को छोड़ें, तब ये भाव करें यही प्रकाश मैं हूं। वह परमात्मा का प्रकाश मेरे अंदर है, वह आत्मा का प्रकाश। और हम के साथ में ये भाव करें यही मेरा मूल स्वरूप है, यही मैं हूं। इसको, इस धारणा को परिपक्व करने का प्रयास करें। श्वासों के प्रति सजगता बनाए रखें। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ में हृदय स्थान में अवस्थित प्रकाश का भाव करें कि यही मैं, यही परमात्मा है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। हम के साथ में भाव करें यही प्रकाश ही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं। वह प्रकाश रूपी परमात्मा, यही मेरी मूल सत्ता है, वही आत्मा है। जो वह परमात्मा है वही मैं हूं। अब और आगे बढ़ते हुए हम लोग अनुभव करते हैं कि हर सो की ध्वनि के साथ में, अंदर जाती हुई सांस के साथ में परमात्मा हमारे रोम रोम में, अंग प्रत्यंगों में, जीव कोशों में, हमारे रक्त में, हमारे हृदय में
फेफड़ों में, हमारे आमाशय में, हमारे दसों इंद्रियों में, सब जगह परमात्मा का आधिपत्य स्थापित हो रहा है। हर सो की ध्वनि के साथ में वह परमात्मा का आधिपत्य हमारे ऊपर स्थापित हो रहा है, कण कण में, रोम रोम में। ऐसा भाव करें। वह प्रकाश रूपी परमात्मा हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में, हमारे जीव कोशों में जाकर व्याप्त हो रहा है। हमारी समस्त सत्ता के ऊपर परमात्मा का आधिपत्य स्थापित हो रहा है। ऐसा भाव करते रहें, हर सो की ध्वनि के साथ में, हर अंदर जाती हुई सांस के साथ में ये भाव करते रहें। हम की ध्वनि के साथ में ये भाव करें कि मेरा जीव भाव, मेरा लोभ, मोह, क्रोध, मेरा मद, मत्सर, यही मेरा जीव भाव है, हम के साथ में विसर्जित हो रहा है। सो के साथ में परमात्मा का आधिपत्य, परमात्मा की सत्ता, और हम के साथ में जीव भाव अंदर से विसर्जित होता हुआ दूर जा रहा है। मेरे ऊपर संपूर्ण परमात्मा का आधिपत्य स्थापित हो रहा है। हम की ध्वनि के साथ में जीव भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, मेरा जीव रूपी अहंकार विसर्जित हो रहा है। वह सत्य शिव, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर रूपी परमात्मा हमारे ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है। हमारे अंदर से माया, मोह, संकीर्णता, नकारात्मकता, दुश्चिंतन सब निकल कर बाहर जा रहा है। सो की ध्वनि के साथ में परमात्मा और अहम की ध्वनि के साथ में जीवात्मा विसर्जित हो रही है। जी भाव विसर्जित होता जा रहा है। अपनी धारणा को परिपक्व बनाते रहें। जीवो शिवा, शिवो जीवा, शिवो जीवा, सजीवा केवला शिवा। अज्ञान बद्धो ब्रेवै स्यक्तानि भावतंडुला। मेरे अंदर से वह जीव के आवरण रूपी छिलका विसर्जित हो रहा है और शिव मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं। ऐसा भाव करते रहें। मेरे विचार सकारात्मकता से भर रहे हैं। मेरी कर्मेंद्रियां केवल ईश्वर का ही अनुशासन मानेंगी, ईश्वर का ही काम करेंगी।
हमारा रोम रोम परमात्मा से ओतप्रोत हो गया है। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ में परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे कण कण में, रोम रोम में परमात्मा व्याप्त हो रहा है। हमारे रोम रोम से, कण कण से जीव सत्ता विसर्जित हो रही है। ये शरीर मेरा साधन है, मेरी आत्मा का वाहन है। ये प्राण मेरा अस्त्र है। ये मन मेरा सेवक है। और ये सभी, मेरा मन, बुद्धि, प्राण, सभी परमात्मा के दिए हुए कर्तव्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। हर अंदर आती श्वास के साथ में भाव करते रहें। सो का सूक्ष्म स्वर सुनते रहें। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ में अहम का सूक्ष्म स्वर सुनते रहें। सो वह प्रकाश रूपी परमात्मा अहम, वही मेरी सत्ता है। मैं परमात्मा सत्ता से ओतप्रोत हो गया हूँ। मेरा पूर्ण समर्पण उस परमात्मा को है जिन्होंने विशेष उद्देश्य लेकर मुझे इस धरती पर भेजा। ये संसार मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं परमात्मा तत्व से ओतप्रोत होकर इस संसार में वापस लौट रहा हूँ। मेरा हर एक कर्म, मेरा हर एक श्वास, मुझे दिए हुए कर्तव्य परमात्मा के निर्देशानुसार ही मेरा हर एक कर्म रहेगा। धीरे धीरे उस दिव्य भाव से, दिव्य आयाम से संसार में लौटने का प्रयास करें। परमात्मा का कवच ओढ़कर अब मैं संसार में उतर रहा हूँ। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते जाएं। संसार के प्रति मेरी एक अलग दृष्टि है। अपने दोनों हाथों को रगड़ें, मुखमंडल पर लगाएं। दोनों नेत्रों को हथेलियों में खोलते हुए धीरे धीरे हथेलियों को देखने का प्रयास करें। ओम शांति, शांति, शांति। जी, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो हमारा ये प्रैक्टिकल पूरा हुआ। 6 बजे का 6 बज चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिदिन सोहम का प्रैक्टिकल ये कर सकते हैं। चलते फिरते सोहम भाव तभी हमारे अंदर आ सकता है जब तक इसका प्रैक्टिकल हम रोज 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 प्रैक्टिकल करेंगे और ये प्रैक्टिकल हमारे अनुभव में आ जाएगा, तब तभी तक जो है सोहम का
हाँ, तभी हमारा सोहम जो है सिद्ध हो पाएगा। अजपा गायत्री हमारी चलते फिरते हर समय हर श्वास में सिद्ध हो पाएगी। बहुत बहुत आभार सभी का। मेरा निवेदन है बाबूजी से कि श्रद्धेय बाबूजी हमारे बीच में हैं, वो कृपया आएं और हम लोगों को इसके बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। जी बाबूजी प्रणाम। और हमारे कोई प्रश्न हो और कोई क्वेरीज हो तो उसको हम लोग जो है इसमें रख सकते हैं। बाबूजी हमारे साथ में हैं, तो कोई प्रश्न होगा या कोई हमारे ये होंगे तो उसका जो है इसमें ये किया जा सकता है। जी बाबूजी। जी बाबूजी धन्यवाद प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। किरण जी को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। सोहम साधना से जुड़ा हुआ कोई संशय हो तो हम लोग अभी रख सकते हैं प्रश्नोत्तरी में। कक्षा बहुत ही उत्कृष्ट रही। अब है कि उसको और सरल कैसे किया जाए, व्यवहारिक जीवन में कैसे लाया जाए, इस पर चर्चाएं की जा सकती। जी सुरेंद्र भैया। जी प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। बाबूजी, गायत्री महामंत्र को और सोहम साधना को सम्मिलित रूप से कैसे अभ्यास में लाया जा सकता है? क्योंकि ज्यादातर हम लोग गायत्री मंत्र का ही जाप करते हैं, तो उसमें यदि सोहम साधना का कॉम्बिनेशन करें तो हमारे भाव क्या होने चाहिए और विचार क्या होने चाहिए बाबू? जी सुरेंद्र जी, सोहम साधना को भी गायत्री साधना कहा जाता है। पहले तो एक दिमाग में इसको बिठा के रखा जाए, और इसको कहते हैं अजपा गायत्री। वो होगी जपा गायत्री, ये है अजपा गायत्री। हंसे हंसे इति मंत्रम, ये जो बराबर सोहम सोहम है, इसको हंस भी कहा जाता है। हंसो हंसो दसो हंसो हम आ जाएगा। हंस प्राण की साधन, हंस यानी प्राण। तो हंसे हंसे ही मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। ध्यान दे या न दे, यह जीव बराबर उसका जप करता ही करता है। अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मुख्य धाम सदा। यह योगियों को मुख्य देने वाली है, इसको अजपा गायत्री कहते हैं। तो अब रह गया कि यदि ऐसा है कि हम गायत्री मंत्र भी जपें और सोहम का भाव करें, तो गायत्री मंत्र के अर्थों में जीना सोहम साधना। तत्, अब जैसे ओम शब्द आया, तो ओम हमारे भीतर में ओम कितना घुला, पर ब्रह्म की शक्ति को कितना अपने भीतर में घोले, इन ईश्वरीय गुणों को। ओम यानी ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय दिव्य तेज को वो अपने प्राणों पर कितना नियंत्रण किए। वह मन को अनाशक्त किए कि नहीं किए, ये हुआ। तो हर अक्षर में हम कहाँ खड़े हैं, इसका आत्म समीक्षा करना स्वयं साधना है। और उसको पचाना, वैसा बन जाना, ये तो शरीर पर से व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। तब कहा जाएगा इस पर से अतिक्रमण हटा, इंक्रोचमेंट हटा, ईश्वर का इसमें वास शुरू हो गया। जैसे सोहम को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य उपनिषद में से सोहम है, तत्त्वमसि है, सच्चिदानंदोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब महावाक्य आते हैं। गायत्री मंत्र भी महावाक्य में आता है। क्योंकि वो बहुत लंबा है, तो उसको समराइज कर सकते हैं और संक्षिप्त कर सकते हैं। जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट ईश्वर की सत्ता का ध्यान करना ओम भृगुव से हो गया। केवल इतने मेडिटेशन कर सकते, उनके दिव्य तेज को धारण करें। तत्वर्णियम सवितुर भर्गो धीमहि, उस उपासनीय सविता के भर्ग को, दिव्य तेज को धीमहि धारण करें।
एक एक अर्थों में भी हम भूल सकते हैं, या फिर जाकर उसके सारे भाव को सोहम भाव में ला सकते हैं। और वो शक्तियां हमें लाभान्वित कर रही है और हमारे साथ में हमारे बिहेवियर में परिवर्तन ला रही है। आज से लोक व्यवहार अपना भिन्न हो। तो ये है उपाय। तो ये उसके साथ ना होता है कि उसको हमने कितना अपने भीतर में बोला। प्राण शक्ति, सविता के सारे गुण इसमें, प्राण स्वरूप, दुख नाशक। हम कितना दुख नाशक बने, अपने ही दुखों में बिलबिला रहे हैं, जबकि होना चाहिए कि अपना दुख अपने हटावें और दूसरों के भी दुख हटावें, तब कहलाया जाए कि गायत्री साधक ईश्वर। तब सोहम साधना फलीभूत हुई। सो अहम, वो अहम, सो बस। तो अपने भीतर से मैं क्या हूँ, यही है कि सो मैं ईश्वर अंश में। तो वो गुण अपने भीतर में के आना चाहिए। तो गायत्री मंत्र किसी भी एक अक्षर को यदि हम उसमें अपने आप को डुबकी लगा रहे हैं उसमें और अपने भीतर में उत्प्रोत कर रहे हैं, तो सोहम साधना। ये तो 24 घंटे की साधना है, केवल 15 मिनट अभ्यास कराए अमन जी। ये 15 मिनट का नहीं, 24 घंटा। यही एक ऐसी साधना है जो 24 घंटा करनी चाहिए, खाते चलते उठते बैठते हर अवस्था में। हम तस्मात् सर्वे सुकाले सुमामस्वर, माम यानी ईश्वर, सब परमात्मा को स्मरण करें। सर्वे सुकाले, खाना खाए हो नहीं खाए हो, बाकी सब साधनाओं में तो देखना पड़ता है कि खा पी करके आसन नहीं करें, लेकिन यह एक ऐसा है कि सोहम भाव में आसीन, यह भी एक आसन है। सोहम भाव में अपने आप को आसीन रखें, स्टेबलिश करें, उसमें रखें, चलते फिरते उठते बैठे। जी, कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप करें। जी बाबूजी, तो 24 अक्षरों का जो गायत्री मंत्र है उसके तो अलग अलग भाव हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, तो उसको 2.5 अक्षरों में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है या पूर्ण माना जा सकता है बाबूजी उसके भाव? जी, तो अलग अलग भाव को एक एक किरण कह सकते हैं। सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान प्रसूत, जितने भी भाव हैं, ईश्वर एक भावीय नहीं है, सर्वदेशीय है, सर्वभाव है, सर्वतोमुखी कहलाता है, सहस्त्र शीर्षा। तो अनंत भावनाएं भी अनंत है। तो सारी भावनाएं आत्मा से निकली हुई और इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए, हमारे लिए कल्याण के लिए नहीं है तो क्या हुआ, हमारे मित्रों के कल्याण के लिए है। इस पूरी इकोलॉजी में किसी न किसी के लिए कल्याण की ओर भावनाएं सविता से जुड़ी हैं। तो हमें भी उस भावना को रिस्पेक्ट देना चाहिए, केवल अपने इतना स्वार्थी न हो जाए कि अपने से तालमेल वाली भावनाओं को ही केवल रिस्पेक्ट दें। तो जब सबकी भावनाओं के साथ जुड़ जाएंगे, तब आदमी का सोहम सद गया। तो सभी उसमें जितने अक्षर हैं, 49 अक्षर, 50 से उसमें एक जोड़ दिया, उसमें 50 हो जाता। तो 50, 100 और 8 उसके संदर्भ। तो हर एक अक्षरों में ईश्वर, कहीं निवर्ण नाम, अर्थ संधा नाम उसमें है कि छंद साम, सभी रसों में, वर्णों में, अक्षरों में वंदे वाणी विनायक। बस। तो ईश्वर को अर्थ में लेकर हर एक अक्षर को तभी बचाया हुआ कहलाएगा। जी, जी बाबूजी, धन्यवाद बाबू, प्रणाम। जी, धन्यवाद। हैंडरेज होते जा रहा है जी अमन जी, एक जी एक सुशील लोग। जी। हाँ, जय प्रणाम शंकर। बाबूजी। जी जी, जी। प्रणाम। बाबूजी, बुद्धि और भाव में जब संघर्ष होता है बाबूजी, तो हम देखते हैं अक्सर भाव जीतता है बाबूजी, बुद्धि पराजित होती है। इसका मतलब इसका मतलब इसका होता कारण? है, और बोलिए। जी बाबूजी। पूरा कर। और हाँ, बुद्धि वाक्य की पूरा करिए। जी, हमारा कहना है कि बाबूजी, बुद्धि की प्रधानता हर जगह कैसे स्थापित हो? हाँ, तो बुद्धि के भी दो रूप हो जाएंगे, एक सांसारिक बुद्धि, एक आत्म बुद्धि। आत्म बुद्धि में विजडम कम वर्च्यू ये आएगा, वो रितंबरा प्रक्रिया। उस भाव में इसको रूपांतरित करें, सांसारिक भाव को उस भाव में हम रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन करें।
भावनाओं का रूपांतर। तो ये होता है सद्भाव, झंकार भरो ऐसी सद्भाव उभर जाए। देखिए गायत्री उसमें है, वंदना में है, हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए। तो दुर्भाव भारी पड़ रहा है तो उसको रिसाइकलिंग करे भीतर में, और रिसाइकलिंग करके सद्भाव में बदल दिया। तो यही है उसकी साधना। वो भावनाएं पहले से अभ्यासित है, अभ्यास में की गई, इसलिए वो खुदक रही है। तो लेकिन उसकी इतनी ताकत नहीं है कि नई भावनाओं को दबा सके। मजबूत तो है लेकिन पुरुषार्थ इतना तगड़ा होता है कि सारी पुरानी भावनाओं पर भारी पड़ता है। नहीं तो फिर आदमी अपने भाग्य का निर्माता आप है, ये वाक्य कैसे सफल हो। जी। जी जी बाबू हाँ जी, धन्यवाद। नेक्स्ट बढ़ते जाइए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे सोहम साधना के बारे में अमन जी ने, चावला जी ने बताया, आपने बताया, को यदि कोई आदमी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में की साधना में को अभी प्रायोरिटी दे रहा है, अभी डोमिनेंसी उन साधनाओं की है, तो उस वक्त तो ये साधना नहीं की जा सकती। और यदि हाँ, की भी जा सकती है उस वक्त ये साधना, तो मन ये पर ऑलरेडी इतना इतना लोड होता है इन तीनों साध मतलब तीनों कोषों की साधनाओं का, तो कैसे समय निकल पाएगा इसके लिए? क्योंकि चिंतन को भी दिशा देनी है और सब कुछ करना है। और चिंतन ऐसा भी नहीं कि चारों तरफ को फैला दिया जाए, वो एक जगह आप जैसे कहते हैं त्राटक भी करना, स्वाध्याय कर लिया, अध्ययन कर लिया, फिर उस पर शब्दों पर त्राटक करना है। इतना ऑलरेडी ट्रैफिक बढ़ चुका होता है मन पे, तो ये सारी साधनाओं को कैसे समेटा जाए? जी यही इस हाँ, ये यही इसी में साधक की प्रवीणता कही जाती है। 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, ऑल इन वन जिस दिन करने लगेंगे हम लोग, तो समझिए कि ईश्वर साक्षात्कार बहुत करीब है अब। तो ईश्वर ऑल इन वन है, सब एक साथ रखता है। अब मान लीजिए कि हम अन्नमय कोश की साधना कर रहे हैं, तो ईश्वर जो सो यानी परमात्मा, परमात्मा अन्नमय कोश में भी है, हर विचार में घुला हुआ है, हर शरीर में घुला हुआ है। तो अन्नमय कोश को हम रिस्पेक्ट दें, ईश्वर का वाहन है, आत्मा का वाहन है। तो अन्नमय कोश में देखना पड़ता है कि इस शरीर के लिए, जो अपना शरीर है, कोल्ड ब्लडेड है कि हॉट ब्लडेड है, इसका कौन सा भोजन इसमें सेट करता है, नहीं सेट करता है। तो इसके फायदे के लिए इसको ग्रोन अप करना और इसको मजबूत बनाना, स्फूर्तिमान बना लेना। साथ ही साथ में ईश्वर सत्यम शिवम सुंदरम है, तो संसार को सुंदर बनाने में भी इसका उपयोग करना, यही सोहम साधना है। अलग से एक सांस खींचने की प्रक्रिया को सोहम में हम न केवल सिमट कर रखते हैं। तो वो तो करते ही हैं, तो फिर सोहम साधना लिखने की जरूरत तो क्या आप थी अलग से? आपको करते ही हैं, योगी हैं आप, तो रात दिन सोहम में रहते मैं नहीं बाबूजी, मैं तो कह रहा हूँ सभी ऐसा सोचते हैं जो मेरे साधक भाई बहन यहाँ पे हैं हैं। क्लास हाँ, में। तो हम साधना कर रहे हैं, मुहर मारे अपने को कि हमारी साधना सही है। जी जी हाँ, 91वें कोर्स में भावनाओं को रिफाइंड आप फोकस अधिक दिया जाता है, इतने भर है कि हमारी भावनाएं अनलिमिटेड हो, लिमिटेड ना हो। कॉस्मिक बॉडी है वो, कॉस्मिक माने पूरी कॉस्मस है, सभी की भावनाओं का हम रिस्पेक्ट, उस अवस्था में जाती है, सभी विचार अपने, सारे भाव अपने भाव। तो उनके साथ में फिर आत्मीयता पूर्वक उनको दुखों का हरण करें, तो वो होता है कि उसमें वह सब्जेक्ट केवल महत्वपूर्ण हो जाएगा, कॉस्मिक बॉडी। लेकिन अभी फिजिकल बॉडी में है, अन्नमय कोश में, तो अन्नमय कोश में ही सारा संसार है, उसमें अन्न ही ब्रह्म है। कहते हैं भृगु ऋषि ने अन्न को ही ब्रह्म साबित किया, तो वहां से एक सद गया, एक क्लास पास करके। तो कहीं भी पाया जा सकता है ईश्वर को, लकड़हारा श्रमिक वर्ग। अब सत्यनारायण व्रत में है कि पाल, ये रविदास मोची देखते हैं, चमड़े का कारोबार करते हुए उसके पेशा में रखते हुए ईश्वर को पाल, उन्हीं की कटौती में गंगा रहती। तो वो सोहम भाव था, वो अलग से बैठ करके सांस खींचते रहते तो एक कोई काम ही नहीं करते, तो उनका व्यवहारिक पक्ष में आ जाता है। तो ये तो रिहर्सल किया गया था आंख बंद करके 15 मिनट, लेकिन प्रैक्टिकल 24 घंटा है इसका।
अमन जी तो कह रहे थे कि 24 घंटे फील करना है इसको। सो हम अब माइंड इसी पे लगा कर रखेंगे तो फिर तो ड्यूटी कैसे जाएंगे सर जी, फिर गाड़ी कैसे चलाएंगे? वो भी ड्यूटी जाते होंगे, वो उस भाव में रहते होंगे कि हम ईश्वर का, हम राजकुमार लोग हमारी व्यवहार को लोग देखेंगे और नकल करेंगे कि इतने बड़े साधक हैं, कैसे खाते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते हैं, इसका असर पड़ेगा। तो उस सोहम को वो प्रैक्टिकल में ढाल चुके रहते हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल है कि जो उतना नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे सांसों को गिन। विपस्सना में हम गए थे, वहां नेपाल में विराटनगर में कार्यक्रम दे रहे थे, तो वहाँ विपस्सना पे वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे वो आए थे हमारे क्लास में, फिर हमको अपने यहाँ ले गए और उनके पक्ष में थी बात। तो अब उन लोग अपने भी अपना ध्यान कक्ष बनाया है, तो श्वासों पर मेडिटेशन करना उनकी मुख्य साधना है, सोहम साधना। तो उसमें आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लोग बैठे रहते हैं। तो अब यहाँ अब जब बातचीत चलने लगी, क्योंकि इस मेडिटेशन को कब तक चलेंगे, मार्केटिंग भी जाना है, खाना भी खाना है, और सब संसार कर रहे हैं। तो इस भाव को हम अपने भीतर भर लें और इस भाव में रहते हुए संसार का काम करें, तो उसका प्रैक्टिकल पक्ष मजबूत होता है फिर। तो अच्छा लगा, हम दोनों का आपस में बातचीत चल रहा था। तो प्रैक्टिकली में है, आप भी प्रैक्टिकल में हैं, अमन जी भी प्रैक्टिकल में है। तो उस 24 घंटा करना था, वो तो रिहर्सल एक बता दिए कि ऐसे किया जाता है। जी बाबू जी, जी, जी ठीक बाबू जी, प्रणाम धन्यवाद। बाबू। नेक्स्ट अमन जी। जी बाबूजी, माधवी राय जी आपका हैंड रेज है। प्रणाम बाबूजी। जी बा- प्रणाम। बाबूजी, बाबूजी जब सोहम साधना में करते हैं ना, तो उसमें क्या, जब उसको आवाज को जब सुनते हैं तब भाव नहीं कर पाते हैं, और जब भाव करते हैं तब आवाज नहीं सुन पाते हैं सोहम का। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हमको वो भाव करते करते बहुत सारा चीज आने लगता है माइंड में, तो फिर उसका आवाज नहीं सुनते, तो दोनों कान बंद कर लेते हैं, तो फिर उसके में देखते हैं एक आवाज आता है, दोनों कान बंद करने के बाद हाथ दे देते हैं। तो ये कैसे मेरा और ये कब स्टार्टिंग में इसको किस समय में करना चाहिए जो मेरा प्रैक्टिकल सही हो? जी जी, आपको जैसे आनंद आता है तो वैसा ही करे, वही सोहम साधना है। अपने को शांति आनंद आनी चाहिए, एनर्जेटिक फील करें, शांति आवे, आनंद आवे। तो चाहे जिस प्रक्रिया से जैसे कर रहे हो, वो सोहम साधना के अंतर्गत है, क्योंकि ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, और वो आ गया आपके व्यवहार में। तो जैसे है, जी। कान मूंद कर कान खोल करके, वो आपकी मर्जी, वो कहीं सिस्टम में नहीं बंधा होगा। उठते बैठते सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, कृष्ण ने कहा, सभी अवस्थाओं में, साइकिल चलाते, काम करते, गाड़ी में बैठे हो, ड्यूटी में हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सर्वेषु कालेषु। जी, तो जमा ही लेते ये कर, उसको वो भाव अब रहे कि पुराने भाव डिस्टर्ब कर देते हैं, तो बार बार जाते हैं, तो ये पुराने भाव बालकों को हम्म। समझाया जाए, दिला दिया जाए, टॉफी दिया जाए, धीरे धीरे मान जाते हैं बच्चे। जी तो शुरू में बाबूजी प्रैक्टिकल में, जैसे शुरू स्टार्टिंग मतलब कोई माधवी करेगी तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है? हाँ, योगी के लिए 24 घंटा ब्रह्म मुहूर्त है। सर्वेषु कालेषु, और थोड़े कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में स्मरण करेंगे ईश्वर का। सर्वेषु कालेषु 24 घंटा ब्रह्म मुहूर्त उनके लिए रहता है, नर्सरी की कक्षा के लिए, कि आपका केवल सूर्योदय हो। तो योगियों के लिए 24 घंटा ब्रह्म मुहूर्त। जी बाबूजी। जी बाबूजी, वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है। हम्म। अ, बहन जी प्रणाम, बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। यदि ज्ञान और कर्म योग सही भाव से हो रहा हो तो भक्ति योग स्वयं हो जाएगा क्या? कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, उसी को भक्ति कहते हैं आचार्य। ज्ञान प्लस कर्म के समन्वय को ही भक्ति कहते हैं, अलग से कोई नहीं। गंगा और जमुना मिल गई तो सरस्वती आ गई, सरसता आ गई, वाह, जीवन धन्य हो गया।
ज्ञान भी बढ़ा लिए और प्रैक्टिकल भी किए, श्रम भी किए, तो धन दौलत आना शुरू हो जाता है, लक्ष्मी आने लगेगी। लक्ष्मी जब आने लगी धन, तो धन के अभाव वाला सारा कष्ट खत्म। ज्ञान आ गया तो अज्ञानता का सारा कष्ट खत्म। परिश्रम करने लगे थे तो परिश्रम से देखिए सारे अभाव और खत्म। ज्ञान और कर्म दोनों मिला दिए, प्रैक्टिकल किए, ताकत बढ़ा, साधना किए, तो अशक्ति वाला भी अभाव खत्म, तो आनंद, तीनों तरह के दुख खत्म हो जाता है। तो ज्ञान और कर्म ही से संसार में कोई भी महत्ता को पाया है तो इन्हीं दोनों का सहारा लिया है। उच्च पद का इन्हीं को कहा जाता है भक्ति। लोग से भक्ति केवल बैठ करके झाल बजाने को, गीत गाने को भक्ति नहीं कहेंगे। करुणाकर के पुजारी आप पढ़े होंगे प्रज्ञा पुराण में, गुरु जी उदाहरण दिए हैं, चुटकी लिए। मंदिर में आंसू आ जाता था भगवान की आरती करते समय, घर में आते थे तो खाना क्यों नहीं बना, थाली पीटने लगते थे, वो कर रहे थे, आग बबूला। अब कहाँ गया आंसू, वहां सिया राम में सब जग जाने, आंसू बह रहा था। यहाँ पर शुरू हो गया गुरु आते, तो वो वाली इसमें बात आ गई थी। तो पूज्य गुरुदेव ने हर तरीके से उसको चुटकी लिया है और ये बताया है। तो ज्ञान और कर्म का समन्वय होना चाहिए और वही भक्त है बस। जी बाबूजी, सुमन दीदी का हैंड रेज है जी, सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी। भैया ने तो ठीक ही बोला है बाबूजी कि जब तक हम लोग 5 मिनट ध्यान नहीं करेंगे तो वो होगा नहीं। अगर हम काउंट करें, कैलकुलेट करें डेली रूटीन में, तो हमको नहीं लगता, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, 4-5 बार भी सो हम नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है हम सिंगल होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे। तो गृहस्थी वाला आदमी कैसे करता होगा? या तो उन लोग का संस्कार होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो हम कैसे करेंगे बाबूजी? मुझे तो कंप्लीट फेल लगता है। आप बाबूजी, सुशील बाबूजी को बोल रहे हैं कि मोहर मारिए, हम तो नहीं मार पा रहे हैं अपने आप को मोहर, क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं बाबूजी, हम कहीं भी नहीं है। और कोई आसान उपाय बताइए, एकदम इजी से इजीएस्ट उपाय। अच्छा, आंख बंद करके 5 मिनट ध्यान किए सांस को, तो श्वास 24 घंटा चलता ही रहता है। वो तो केवल भावनाएं जोड़ देनी। तो बीच बीच में मान लीजिए आंख बंद करने की जरूरत ही पड़ी, तो चलते हुए भी पलक झपक रहा है तो उतने समय तो आंख बंद हुआ, उतने समय में भी याद कर लेंगे तो इस पूरे शरीर को हिला कर रख देते हैं। स्मरण मात्र यह स्मृत पुंडरीकाक्ष, तो उस तरीके से याद। चल। हाँ, तो उसमें ऐसे ही आता है वो, काइंड हार्टेड बना जाए बस। काइंड हार्टेड बनते जाने से सोहम भाव अपने आप आता है, क्योंकि ईश्वर काइंड हार्टेड है। ईश्वर के बाबूजी गुणों को भीतर घोलना सोहम साधना है। बाबूजी आपने जो अभी करुणाकर का उदाहरण दिया, वही हाल हमारा है। हम ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते जाइए। जी, और भी भाई बहनों के प्रश्न हो तो इसमें रख सकते हैं, चैट में रख सकते हैं। 7 मिनट है और हम लोग जी जी चर्चा करते हैं। जी, अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं जी। तो इसमें हैंडरेज नहीं हो पा रहा है, तो एक ये बाबूजी देखिए। बाबूजी एक जिज्ञासा ये भी है, यदि किसी का नहीं है तो मैं जरा विषय से हटके पूछने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आप अक्सर कहते हो, वो बात समझ में नहीं आती, भावातीतम वाली बात। तो वो भावातीतम वाली बात आप कहते हो, परंतु भावातीतम जहां तक मैं समझ पाया, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए भाव संवेदनाओं को सीढ़ी बनाना पड़ता है। मेरे को ऐसा लगा कि भाव संवेदनाओं को सीढ़ी बनाना पड़ता है, उसके अलावा और कोई चारा है भी नहीं। क्योंकि भावनाओं के बारे में गुरुदेव ने और भी जगह जगह काफी कुछ लिखा है, वाङ्मय नंबर 13 में भी लिखा है, वाङ्मय नंबर 15 में है, प्रश्न नंबर 4.28 पे लिखा है, भाव संवेदनाओं का उत्कृष्ट स्वरूप प्रेम है, उसे ईश्वर के साथ जोड़ देने पर भक्ति बन जाता है। इन्हें सहयोग, करुणा, सेवा, सहृदयता, इसी की ही उच्च स्तरीय उपलब्धियां हैं। तो ये भाव संवेदनाओं के बगैर ना स्नेह सद पाएगा, ना सहयोग, ना करुणा, ना सेवा, ना सहृदयता, ना भक्ति चल पाएगी।
और एक बार आप जब जैसे गुरुदेव ने आपसे कहा था निष्ठुरता से कि भगवान भावों से परे है, तो वो भावों से परे वाली स्थिति क्या, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बगैर भाव संवेदनाओं के आ पाएगी और फिर बाद में उनको भगा देना भाव संवेदनाओं को, क्या ऐसा ही है भावातीतम? कि नहीं, भावातीतम बाउंड्री अनलिमिटेड भावनाओं को भावातीत कहते हैं। अतीत मन ईश्वर जो सभी से परे है। तो अपनी भावनाएं लिमिटेड थी, हमारी भावनाएं केवल संसार के भाव अपने अपने मनोभूमि से जो तालमेल खाता है, इस तरीके से अभी इसी छोटे से बाउंड्री में अतीत से नहीं जुड़ी थी। अतीत का मतलब होता है कि अनलिमिटेड, उसको और विस्तार करो भावनाओं, तो भावातीत कहलाएगा। तो आज सबकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करो, तब इस भाव को हम समझ गए कि ओहो, हमारी अभी तो बहुत ही कंजस्टेड भावनाएं। तब आकर जब दूसरों की भावनाओं का भी हम कदर करने लगेंगे तो देखिए कितना आनंद और बढ़ जाता है और ईश्वर करीब में आ जाता है। ईश्वर भावातीत है कि सभी की भावनाओं में, सबके हृदय में बैठा है। गजब। हमको ईश्वर से दोस्ती करनी है तो हमको भी सबके हृदय में बैठना ही बैठना पड़ेगा, और दूसरा उपाय नहीं। तो इसी को भावातीत करते जी जी जी, हैं। मतलब भावनाओं का विस्तार करना है। हाँ, निष्ठुरता को भावातीत नहीं कहते, ये तो और बिल्कुल गड़बड़ा गया। सहृदयता को भावातीत करते हैं। जी कंडीशनल हमारी भावनाएं थी ना, इसलिए वो कहा है कि इस भावनाओं से ईश्वर को नहीं लेना था। नहीं, भगवान आपने के प्रति जो हमारी संवेदना है वो तो वो क्या कंडीशनल है? हाँ, तो ईश्वर सबके भीतर में है, तो हम सबसे कहाँ के फिर क्रोध का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। तो क्रोध भी तो भगवान ही करेगा ना। हाँ, क्रोध वो करता है तो उसका क्रोध रहता है माँ की तरफ। माँ के क्रोध में वैसा नहीं रहता है। माँ के चांटे भी बल लगता है कि फूल बरसता है, बहुत सॉफ्ट है। शिशुपाल का सर सर काटा था, उस वक्त भगवान कृष्ण की भावना कहाँ गई थी कि हाँ भाई गाली दे रहा, देने तो 100 का क्या सकता, 2000 दे काटने दो। के पहले पुष्पक विमान ला के रख दिए थे रास्ते में, तुमको चलो पुष्पक विमान तुम्हारा ये लास्ट है, 3 ही बार हमको हमारे द्वारा तुम्हारा ये निर्माल्य करना था। और पुष्पक विमान से बैठा के ले गए उसको, जय विजय था वो। तो उद्धार कहिए, शिशुपालोद्धार। हाँ, ईश्वर के साथ में हत्या शब्द नहीं लगता है। शिव जी ने इतनी हत्याएं कर दी, उद्धार वो लोग करते हैं, तारक हैं। तो शिशुपाल को तार दिए, उसका बाबू जी परमानेंट डिजीज हटा दिए। वाह, तुमको अगले जी जन्म में जन्म नहीं लेना है, अंतिम जन्म था उसका। बाबू जी, एक जिज्ञासा और है, यदि कोई और क्वेश्चन नहीं है तो ये जो आप बताते हो कि भारद्वाज ऋषि की पत्नी पेठानी थी, कश्यप की अदिति, रेणुका जमदग्नि की, ये जो आप सप्त ऋषियों की पत्नियों के नाम बताते हैं, क्या ये सभी बहनें बहनें थी, एक पिता माता की संतान थी? नहीं, ये सब अलग अलग स्वरूप की थी, अलग अलग विद्याओं की धनी थी। तो अनुसुईया ने तब प्रधान थी इसमें, ये बात रहे। और अरुंधति थी, वो गुरुकुल संचालन व्यवस्था में उसका ये था, इसलिए वशिष्ठ के साथ में रही और ऋषित्व पद प्राप्त कर लिया। बाकी लोग ऋषित्व पद प्राप्त ऋषि थी, लेकिन उस स्तर को नहीं पाए थे जो कि 7 ऋषियों के समकक्ष में। तो ये जी बाबू। इन्होंने पा लिया था अरुंधति ने। इसलिए जब पार्लियामेंट्री मीटिंग होती थी तो 7 के बदले में 8 बैठते थे, 8वीं अरुंधति रहती थी। जी बाबू जी। तो वो रहता है गुणकर्म स्वभाव के आधार पर, उनके सबके थे अलग अलग। अहिल्या देखिए, गौतम वो अप्सरा थी, इंद्र ने ब्रह्मा ने दिया था कि तू जाकर उसके साथ में तुम्हारा पृथ्वी पर जाए। तो अलग अलग सबके मिलते हैं कथानक। जी। जी बाबू जी, जी, प्रणाम बाबू। किरण शर्मा बात दीदी का हैंड रेज है। है। किरण शर्मा दीदी जी। हाँ जी, समय पूरा हो गया, फिर भी बोल पूछ लीजिए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी मैं ये पूछ रही थी कि जब
तो निरंतर चलता रहता है। जैसे गायत्री मंत्र है वो तो एक बड़ा मंत्र है, और आपने बोला सांसों के साथ उसको जप करना है। तो सोहम साधना में दोनों में से गायत्री मंत्र ज्यादा जपना चाहिए या सोहम साधना किस प्रकार वो करनी चाहिए, वो नहीं समझ आ रहा। केवल ओम का भी स्मरण कर रहे हैं, सोहम में है तो ओम भी कह रहे हो तो गायत्री मंत्र का जप है। ओम भूर्भुवः से बोल रहे हैं तो भी गायत्री का जप। हाँ अपने जी। आप को शानदार बना रहे हैं तो बिना जपे जप है। ठीक है बाबू, हाँ, चिंतन को उत्कृष्ट बनाया जाए, चरित्र को प्रखर बनाया जाए, व्यवहार को बिल्कुल शालीन रखा जाए, इकोलॉजिकल, तो कहा जाएगा कि ये गायत्री साधक है। भले कोई मंत्र बड़बड़ाया नहीं हो, जीवन में कोई भी एक ही अक्षर नहीं बोला हो, गूंगा बहरा हो, तो अब उसको भी नहीं स्वर, तो उसको भी मिलेंगे स्वर। ठीक ठीक है। है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हाँ, बाबू। शांति पाठ कर सकते हैं अमन जी। जी बाबूजी, धन्यवाद। तो आइए शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बाबूजी को बहुत बहुत आभार, आप सभी को आभार कक्षा को ज्वाइन करने के लिए। जी शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को